हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आता है मेरा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस, कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि अपने मैसेज को छोटा रखना और अप टू द पॉइंट। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रखना, मतलब कि लेंदी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हमें अपने मैसेज को क्या रखना है, कंसाइज वे में उसको प्रेजेंट करना है। यानी कि मैसेज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एंड अप टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमको जो रिपीटेटेड वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। अननेसेसरी यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन में हमको सिर्फ वही पॉइंट्स रखने हैं जो कि मेरे रेलेवेंट हैं, जो कि मेरे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी हमको उस इन्फॉर्मेशन को लेंदी बनाने के लिए अननेसेसरी वर्ड्स या फिर अननेसेसरी कोई भी सेंटेंस वगैरह ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें रिपीटेशन और अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना है। ठीक है, और सिर्फ रेलिवेंट मैटर, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट है, ठीक है, उसको ही यहाँ पर हमें ऐड करना है। जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उस पर जो मेरे लिसनर का अटेंशन होता है ना, वो जल्दी जाता है। ठीक है, लिसनर हमारे उस मैसेज को जल्दी कैच कर पाता है, जल्दी समझ पाता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है मेरा जो शॉर्ट मैसेज होता है एज़ कंपेरिजन टू लेंदी वन। ओके, तो शॉर्ट मैसेजेस आर मोर लाइकली टू कीप अटेंशन ऑफ द लिसनर। सच मैसेजेस इज टाइम सेविंग एंड लेस एक्सपेंसिव फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। इस तरीके के जो मैसेज होते हैं वो ऑफ कोर्स टाइम तो बचाते ही हैं। ठीक है, जो वो इतना बड़ा लेंदी पड़ेगा, ठीक है, तो उसका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम छोटे मैसेजेस रखेंगे तो टाइम भी यहाँ पर बच रहा है, सेंडर का जो भेजेगा उसका भी, और जो उसको रिसीव करेगा उसको रीड आउट करेगा, उसमें इंटरप्ट करेगा उसमें, तो उसका भी टाइम यहाँ पर बचेगा। ठीक है, प्लस ये हमारे लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हमें कंसाइजनेस का मतलब टोटली यही है कि हमको अपने मैसेज को लेंदी ना रखते हुए हमको उसको शॉर्ट वे में प्रेजेंट करना है, प्लस उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स को ही हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, जो मेरे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है करेक्टनेस। यानी कि हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, फैक्चुअल, टेक्निकल या किसी भी तरीके का एरर जो है वो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं होती है ना, तो जो सेंडर है, ठीक है, तो कैन लूज हिज ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, जो रिसीवर का एक तरीके से भरोसा है मेरे सेंडर पर, सेंडर उसको खो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि इफ द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कम्युनिकेटेड इन प्रॉपर वे, प्रॉपर मैनर, द सेंडर कैन लूज हिज ट्रस्टवर्दीनेस। तो जो सेंडर है वो उस अपना ट्रस्टवर्दीनेस यहाँ पर खो सकता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वेड टू सीनियर्स कैन हैम्पर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फॉर द आउटसाइडर्स इट कैन रुइन द इमेज ऑफ द फर्म। अब देखो, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, तो जो सीनियर हैं उनको डिसीज़न लेने में, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, और अगर जो आउटसाइडर हैं उनकी नज़रों में हमारी कंपनी की जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने रिसीवर को भेज रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई भी एरर ना हो। ठीक है, अदरवाइज़ इससे क्या होगा, इससे सेंडर पर थोड़ा सा जो है उसका भरोसा जो करता है रिसीवर, तो ट्रस्ट टूट जाएगा, और ऊपर से अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी देरी होगी। ठीक है, उसमें भी रुकावट आएगी, और जो आउटसाइडर हैं उनकी नज़रों में हमारी फर्म की जो इमेज है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीटनेस। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी मैंशनड क्लियरली। यानी कि जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हमको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मैंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैसेज बिल्कुल भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। जो हमको जो भी इंफॉर्मेशन उसको देनी है वो बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। जो हमको हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, वो ही यहाँ पर सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा है जो फैक्ट्स और एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स जो है ना, वो ही हमको अपने मैसेज के अंदर मेंशन करने हैं। इट सजेस्ट बीइंग स्पेसिफिक, एग्जैक्ट एंड क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अनक्लियर और जर्नल के कंपैरिजन में, ठीक है, अनक्लियर और जर्नल ना होते हुए हमारा मैसेज बिल्कुल स्पेसिफिक, एग्जैक्ट और क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो एक सेंडर है, उसने एक मैसेज दिया है, उसने उस मैसेज में लिखा है अपने रिसीवर को कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है और उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न मैसेज हो गया कि भाई किसको फर्स्ट पोजीशन मिली है, उसका क्या नाम है, किस परसेंटेज पर उसको क्या मिली है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर सेंडर उसको ये लिख के भेजता है कि कोई अहमद है, उसको 78% मार्क्स मिले हैं ए लेवल पर और वो यहाँ पर फर्स्ट आए, इस तरीके से अगर वो लिखता है तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ही मैसेज जाएगा और इसके अंदर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, एकदम एग्जैक्ट मैसेज है, एक स्पेसिफिक, एग्जैक्ट और बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पर जा
रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो हमारा पहला वाला मैसेज है वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है ना तो ये मैसेज सिर्फ मेरा स्पेसिफिक है बल्कि एक गुड परसेप्शन भी बिल्ड करता है रीडर के माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि हमें बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर ही अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर मेंशन करने, बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का ही हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी अनक्लियर जनरल इन्फॉर्मेशन हमको अपने मैसेज के अंदर प्रेजेंट नहीं करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे ही रखा है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि वो इंटेलिजेंट बॉय और अपनी क्लास में फर्स्ट आया तो काफ़ी कंफ्यूजिंग मैसेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह ये लिखते हो कि अहमद है, उसको 78% मार्क्स मिले हैं ए लेवल पर, तो फिर इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर किसी एक लड़के इसका नाम ये है, इसको इतने परसेंट मिले हैं, ए ग्रेड पर आया है, ये फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ये मैसेज जो होता है बिल्कुल इसके अंदर एग्जैक्ट स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियरली मैंशन है। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीटनेस, जिसमें कि हमको सिर्फ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक तो बिल्कुल फैक्ट और फिगर यहाँ पर जो है मैंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। हमारा जो मैसेज है बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर जितनी भी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है, ज़रूरत के फैक्ट और फिगर्स हैं, वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करनी है। यहाँ पर यही लिखा है जो मैसेज है उसके अंदर मेरी सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन, ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैसेज मस्ट बियर ऑल द, यहाँ पे गलत हो गया है, मैसेज मस्ट बियर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू ब्रिंग द रिस्पॉन्स यू डिज़ायर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर सेंडर जो है वो चाहता है कि रिस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव आए, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव आए मेरे रिसीवर की तरफ से, तो उसको जो है रिसीवर के अकॉर्डिंग उस मैसेज को भेजना है, पूरा कंप्लीट जैसा रिसीवर चाहता है बिल्कुल कंप्लीट मैसेज हो, रिसीवर के मतलब कि डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसको वो भेजना है, ठीक है। जैसा रिसीवर चाहता है सारी की सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपने उस कंटेंट के अंदर रखनी है, जिससे कि जो रिस्पांस जिस तरीके का मेरा सेंडर चाहता है रिसीवर से आए उसी तरीके का रिस्पांस उसको मिले। बट अगर वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रखेगा तो वो मैसेज भी हमारे जो रिसीवर है उसको क्लियर नहीं होगा, तो वो भी उतना ही उसी अकॉर्डिंग रिस्पांस देगा अपना, ठीक है। बट अगर चीज़ें मेरे रिसीवर को भी क्लियर होंगी तो उसकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है आएगा, जिस तरीके का मेरे सेंडर जो है वो चाहता है। द सेंडर शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सेंडर को यहाँ पे सारे आंसर जो है मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर उसको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। और अगर मान लो ज़रूरत पड़ी तो वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी यहाँ पर वो मेंशन करे, ठीक है, जिससे हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, ठीक है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी अगर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी। बट हाँ वो इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो मेरे उस टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए और काफ़ी वैलिड, काफ़ी रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, सारे क्वेश्चन के आंसर दे, सारे फैक्ट और फिगर के साथ हो और एक्स्ट्रा डिटेल की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पर मेंशन वो कर सकता है। बट इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे हम कोई भी अगर जो भी हमारा रिजल्ट है, अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जब कोई भी जो डिसीज़न है वो लेंगे, ठीक है। तो डिसीज़न भी मेरा किस पे डिपेंड करता है, मेरी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीज़न जाएगा। तो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा मेरा डिसीज़न यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेज रहा है वो रिसीवर को ध्यान में रखते हुए भेजें कि उसको किस तरीके का कंटेंट जो है पसंद आ सकता है या फिर वो किस तरीके के कंटेंट की एक तरीके से वो कह लो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब यही है, मीन्स ट्राइंग टू पुट वन सेल्फ इन रिसीवर्स प्लेस, यानी कि जो सेंडर है वो खुद को रिसीवर की जगह पर रख कर सोचे, ठीक है। एंड क्रिएटिंग मैसेजेस दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेशन, यहाँ पे यही लिखा है कि और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्रिएट करें, ठीक है। पहले वो एक तरीके से वो से देखे कि वो रिसीवर किस टाइप का है, किस तरीके की उसकी मेंटालिटी है, वो किस तरीके का कंटेंट उसको अच्छा लग सकता है। तो रिसीवर की जगह खुद को रखकर उस कंटेंट को, उस मैसेज को जो है क्रिएट करें, उस मैसेज को कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट करें। फिर यहाँ पर लिखा है वन शुड इमेजिन द रेसिपेंट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव, दैट मीन्स डिजायर, प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस, इमोशंस एंड देयर पॉसिबल रिएक्शंस, हैंडल द मैटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू नोन एज यू एटीट्यूड। तो यहाँ पर यही लिखा है कि उसको जो है, जो सेंडर है उसको रिसीवर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है, कि उसकी क्या डिज़ायर है, सर्कमस्टांस, उसके इमोशंस, उसके क्या पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं अगर मैं इस तरीके का उसको कंटेंट भेजूंगा, तो उसको ये सब चीज़ें इमेजिन करनी है, ठीक है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो ये जो वो हैंडल करेगा, ठीक है, मैटर जो ये वो हैंडल कर रहा है मेरे रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कहते हैं यू एटीट्यूड, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आप खुद को रिसीवर की जगह रखते हुए उसके प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग सोचते हो, उसके प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग सोचते हो, उस मैसेज को जो है क्रिएट करे हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कर्टेसी। ये जो टर्म कर्टेसी है इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड केयरिंग एटीट्यूड फॉर अदर्स। ठीक है, फ्रेंडली और केयरिंग एटीट्यूड जो आपके मैसेज के अंदर दिखना चाहिए। आपकी टोन बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्वीटली आपको उस मैसेज को जो है कम्युनिकेट करना है अपने रिसीवर के साथ। ठीक है, ओपन रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, कर्टेसी इंप्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। अब कर्टेसी में यहाँ पर ये है कि आप बिल्कुल ओपन रहो, बिल्कुल ऑनेस्ट रहो। ठीक है, और बिल्कुल केयरिंग एटीट्यूड के साथ, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के साथ अपने अपने मैसेज को जो है, आप अपने मैसेज को सेंडर को जो है कम्युनिकेट करो, रिसीवर को जो है कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑनेस्ट और ओपन कब रह पाओगे, जब आप थोड़ा बहुत जो है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलोगे कि उसको वो उसकी फीलिंग्स को जो है लेके चलोगे, उसके व्यू पॉइंट, उसकी फीलिंग्स को जो है कंसिडर करके चलोगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कर्टेसी में, यहाँ पर यही है कि कंसिडरेशन आपको कंसिडर करना है उसका व्यू पॉइंट और उसकी फीलिंग्स को। ठीक है, रिसीवर की। तो यहाँ पर यही कर्टेसी में आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्रेंडली और केयरिंग एटीट्यूड जो है अपने मैसेज में शो करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव टोन का इस्तेमाल नहीं करना है, ओपन रहना है, ऑनेस्ट रहना है, और रिसीवर के व्यू पॉइंट और उसकी फीलिंग को देखते हुए, उसकी व्यू पॉइंट, उसकी फीलिंग को कंसिडर करते हुए अपने मैसेज को जो है रिसीवर को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरा आता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इस क्लैरिटी के अंदर ये मेरी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो यहाँ पर आ जाता है थॉट और दूसरा यहाँ पर आता है मेरा एक्सप्रेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको लिखना है क्लैरिटी इंक्लूड टू थिंग्स, दैट वन इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड सेकंड वन इज़ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहले क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ डाउट इन द मैसेज। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंडर के अंदर ये बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए मैसेज के रिगार्डिंग। वो जो भी मैसेज उसको कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उस मैसेज को करने के पीछे क्या वजह है, ठीक है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव रखते हुए वो उस मैसेज को सेंडर को रिसीवर को भेज रहा है, वो उसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसको। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा, यहाँ पर ये है कि देखो जो वर्ड्स होते हैं वो खुद से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो स्पीकर है वो उनको मीनिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि उसको जो है सोच समझ के बोलना है, उसको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि वो जो सेंडर रिसीवर को जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उस मैसेज को भेजने का कारण क्या है, उसके पीछे उसको क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अगर उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्टिव और गोल बिल्कुल क्लियर रहेगा तो ही वो अपनी उस बात को जो है उस वे में डिलीवर कर सकता है रिसीवर को। ठीक है, अपने गोल के अकॉर्डिंग डिलीवर कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो मैसेज डिलीवर कर रहा है उसके अंदर उसका मेन ऑब्जेक्टिव और जो गोल है वो हाईलाइट हो पाएगा। तो उसको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के पीछे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्सप्रेशन में यही है कि कोई भी एलिमेंट ऑफ डाउट उस मैसेज के लिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट में यहाँ पर ये है कि जो स्पीकर है, ठीक है, उसको मैसेज के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है ना, एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ मैसेज क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ये जो एक्सप्रेशन उसके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि उसको किसको भेजना है, इस मैसेज क्या मैसेज भेजना है, किसको भेजना है और कब भेजना है, किस मीडियम से भेजना है, उसको सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में दो चीज़ें उसको क्लियर चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। सो गाइज हमारा यहाँ पर ये पहला आ जाता है कंसाइजनेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैसेज बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और सिर्फ रेलिवेंट मैटर ही हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। कोई भी अननेसेसरी वर्ड या फिर रिपीटेटिव वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, करेक्टनेस में हमने पढ़ा बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे ग्रामेटिकल हो, फैक्चुअल, टेक्निकल, किसी भी तरीके का एरर यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन आपकी गलत जाएगी तो इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी दिक्कत आएगी एंड प्लस कंपनी की इमेज भी खराब हो जाएगी आउटसाइडर की नज़रों में। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट है पता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस में हमने पढ़ा कि बिल्कुल हमें फैक्ट और फिगर, एक्चुअल जो हमारे फैक्ट और फिगर हैं, रेलेवेंट मैसेज को ही यहाँ पर हमको प्रेजेंट करना है, रेलेवेंट मैसेज को ही यहाँ पर हमको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, क्लियर होना चाहिए हमारा मैसेज। ठीक है, अनक्लियर जनरल वे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट और फिगर ही हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं। कंप्लीटनेस में हमने यहाँ पर ये पढ़ाई कि जो मैसेज है, ठीक है, उसके अंदर सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अगर मेरा मैसेज आधा अधूरा होगा तो डिसीज़न भी यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, प्लस हमारा जो भी उसी तरीके से हम अपने आगे की पॉलिसीज़ को बनाएंगे कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जितने भी सारी नेसेसरी जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर हमारी जो है
हमारे मैसेज के अंदर होनी चाहिए, और चाहे एक्स्ट्रा डिटेल भी हम यहाँ पे अपने मैसेज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब कि हमें दूसरे जो हमारा रिसीवर है उसके प्लेस पर खुद को रखते हुए सोचना है। ठीक है, यहाँ पर यही है कि रिसीवर प्लेस, पुट वन सेल्फ इन रिसीवर प्लेस, और उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज क्रिएट करना है। अभी यानी कि हमें अपने रिसीवर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्रिएट करना है, उसको उसकी जगह पर खुद को रखते हुए सोचना है कि उसको किस तरीके का मैसेज पसंद आ सकता है, किस तरीके की मेंटालिटी का है वो, किस तरीके का जो मैसेज है वो रिसीवर से एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कर्टेसी में हमने पढ़ा, कर्टेसी का मतलब कि उससे जो अपना मैसेज है बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी सी टोन में, अच्छे से बात करके, एकदम ओपनली रह के, एकदम ऑनेस्ट रह के अपने मैसेज को जो है कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल भी एग्रेसिव टोन का इस्तेमाल नहीं करना है, और यहाँ पर उसको कंसिडर करना है व्यू पॉइंट और फीलिंग अपने जो है रिसीवर की। ठीक है, कि उसकी फीलिंग्स और उसके व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उस मैसेज को वो जो है कन्वे करे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने देखा क्लैरिटी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, क्लैरिटी में दो चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में ये है कि कोई भी एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, जो भी उसके दिमाग में जो हम वजह उसको क्लियर होनी चाहिए कि उस मैसेज को करने के पीछे की वजह क्या है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसको अपने उस मैसेज को कन्वे करना है रिसीवर तक। और थॉट में हमने ये पढ़ा कि उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ मैसेज के रिगार्डिंग, कि क्या मैसेज उसको डिलीवर करना है, उस मैसेज को डिलीवर करने का क्या पर्पस है, किसको उसको डिलीवर करना है, किस टाइम पर करना है, किस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए उसको उस मैसेज को डिलीवर करना है। तो यहाँ पर उसको दो चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।